गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू। आज हम अपना 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सजीवों में विविधता। ये सब हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म दैट सराउंड अस। क्या कभी आपने अपने चारों ओर जितने जीव हैं, लाइफ फॉर्म हैं, उनके विषय में सोचा है। ईच ऑर्गेनिजम्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू ए लेसर और ए ग्रेटर एक्सटेंट। प्रत्येक जीव एक दूसरे से कुछ हद तक अलग है, या तो लेसर कम या ज़्यादा हद तक एक दूसरे से अलग है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए आप योर कंसिडर योर सेल्फ एंड ए फ्रेंड। आप खुद को और अपने मित्र को मान लो। आर यू बोथ ऑफ द सेम हाइट। क्या दोनों की एक जैसी हाइट है। डज योर नोज लुक एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड्स नोज। क्या आपके मित्र की नाक आपकी नाक के जैसी है। इज योर हैंड स्पेन दिस वन। क्या आपका मित्र का हैंड स्पेन यहाँ से यहाँ तक, जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये हैंड स्पेन होता है। हैंड स्पेन आपके मित्र का और आपका एक जैसा, द सेम एज योर फ्रेंड्स। However, if we were to compare ourselves and our friend with a monkey, जबकि यदि हम आप खुद को और अपने मित्र को यदि मंकी के साथ कंपेयर करते हैं, व्हाट वुड यू से, तो हम क्या कहेंगे बताओ, कि हमारा मित्र हमसे ज़्यादा मिलता है बजाय कि मंकी से। ऑब्वियसली वी एंड आवर फ्रेंड्स हैव ए लॉट इन कॉमन, कि हम में और हमारे मित्र में ज़्यादा समानता है। वैन वी कंपेयर आवर सेल्फ विद ए मंकी, जब हम अपने आप को मंकी से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। बट सपोज, लेकिन आप ये सिचुएशन सोचो, वी वर टू ऐड ए काउ टू द कंपेरिजन। यदि हम काउ को अपने कंपेरिजन में ऐड कर ले तो मंकी में और हमारे में ज़्यादा समानता है बजाय कि काउ के। We would then think that the monkey has a lot more in common with us than with the cow, कि काऊ की अपेक्षा मंकी हमसे ज़्यादा मैच करता है। तो इस प्रकार से ये विविधता के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। We have heard of देसी काऊ एंड जर्सी काऊ। आप सभी ने देसी काऊ और जर्सी काऊ के विषय में सुना होगा, देखी भी होंगी। डज ए देसी काऊ लुक लाइक ए जर्सी काऊ। क्या देसी काऊ और जर्सी काऊ एक जैसी नज़र आती है। यहाँ पे बहुत सारी देसी काऊ हैं, पूरा का पूरा झुंड है, तो वहाँ से आप दूर से ही जर्सी को पहचान सकते हो। विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ए जर्सी काऊ इन ए क्राउड ऑफ देसी काउज दैट डू नॉट लुक लाइक ईच अदर, जो एक दूसरे से मैच नहीं करती। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन, तो हमारी आइडेंटिफिकेशन का आधार क्या है, किस आधार पर हम तुलना करते हैं, किस आधार पर हम पहचान करते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स वर मोर इम्पोर्टेंट इन फॉर्मिंग द डिजायर्ड कैटेगरी। इस एक्टिविटी के दौरान हमने देखा कि हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को निर्धारित करते हैं, निर्णय लेते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर्मिंग द डिजायर्ड कैटेगरी, जो उस डिजायर्ड कैटेगरी को बनाते। अभी हम काऊ की बात कर रहे थे, तो जैसे 4 पैर हैं सभी के, एक पूंछ है, तो ये देखिए इस कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम कलर की बात करें, तो अगर हम कलर की बात करते हैं तो एक कलर डिफरेंट है यहाँ पे। तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को हम आइडेंटिफिकेशन मानते हैं। Hence we were also deciding which characteristic could be ignored, और हम ये भी देखते हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने इग्नोर करना है, यानी कि हमने नहीं लेना है। नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स। अब मान लो आप देसी काऊ और जर्सी काऊ की बात चल रही है, उनमें अगर हम बफेलो को ऐड कर दें तो कंपैरिजन में, तो हमें जो काऊ है हम वहाँ पर कलर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होएगा।
तो इस तरीके से हमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट को लेते हैं और दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अकर्स ऑन अर्थ। अब हम उन डिफरेंट फॉर्म्स के विषय में सोचते हैं जिसके विषय जो जो पृथ्वी पर हैं, लाइफ जो पृथ्वी पर मौजूद है। ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, जबकि एक तरफ तो इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जीव हैं, जबकि दूसरी तरफ व्हेल की बात करें तो वो इतनी बड़ी है। कुछ तो सूक्ष्म जीव माइक्रोस्कोपिक है ऑफ ए फ्यू माइक्रोमीटर इन साइज, वाइल ऑन द अदर हैंड वी हैव ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल है, एंड रेड वुड ट्री कैलिफोर्निया के अंदर है, जिसकी अप्रोक्सीमेट 30 मीटर लॉन्ग। कौन है 30 मीटर लॉन्ग? ब्लू व्हेल 30 मीटर लॉन्ग। सोच के देखो 30 मीटर कितना होता है। एंड 100 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। और जो कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्री है वो लगभग 100 मीटर का। तो इतने बड़े बड़े जीव भी हैं और इतने छोटे छोटे भी हैं कि हम उनको नग्न आँखों से देख नहीं सकते, यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते। सम पाइन ट्रीज, कुछ पाइन ट्रीज हैं लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो लगभग हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। वाइल इंसेक्ट, जबकि इंसेक्ट है जैसे कि मॉस्किटो है, डाई विद इन ए फ्यू डेज, कुछ एक दिनों में ही मर जाता है। लाइफ आल्सो रेंजेज फ्रॉम कलरलेस टू इवन ट्रांसपेरेंट वर्म्स, और लाइफ फॉर्म में भी यदि हम तितली की बात करें कितनी कलरफुल है, और ट्रांसपेरेंट जीव भी हैं। वर्म्स टू ब्राइट कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स, और कितने चमकीले रंगों के, जैसे पिकॉक है ब्राइट कलर्ड है, और फ्लावर हैं कितने चमकीले हैं। दिस बिवाइल्डरिंग वेराइटी ऑफ लाइफ अराउंड अस हैज इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इतनी बड़ी मात्रा में असंख्य जीव, असंख्य ये वैराइटीज लाइफ फॉर्म की हमारे चारों ओर जो आज हम देख रहे हैं वो लगभग मिलियंस ईयर्स के अंदर इवोल्व हुई हैं, यानी कि स्थिति में आई है, एग्जिस्टेंस में आई हैं। हाउएवर वी डू नॉट हैव मोर देन ए टीनी फ्रैक्शन ऑफ दिस time to try and understand all these living organisms, so we cannot look at them one by one. लेकिन यदि हम आज उनको समझने के लिए बात करें इन सभी जीवों के, सो वी कैन नॉट लुक एट दैम, तो हम उनको एक एक करके नहीं समझ सकते, यानी कि एक एक करके हम सभी के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इंस्टेड वी लुक फॉर सिमिलरिटीज, जबकि हम उनकी समानता के विषय में अमंग द ऑर्गेनिजम्स विच विल अलो अस टू पुट दैम इनटू डिफरेंट क्लासेज, उनमें कुछ समानता होंगी कुछ भी भिन्नता होंगी जिसके आधार पर हम उनको अलग अलग क्लासेज में रख सकते हैं। एंड स्टडी डिफरेंट क्लासेज और ग्रुप्स एज ए होल, और फिर उनको श्रेणियों में बांटकर हम उस पूरी क्लास की स्टडी कर सकते हैं, यानी कि उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हम समूह और क्लासेज बना रहे हैं तो उससे हमारी स्टडी आसान हो जाती है, उनको जानना पहचानना आसान हो जाता है हमारे लिए। इन ऑर्डर टू मेक रिलीवेंट ग्रुप्स to study the variety of life forms, we need to decide which characteristics decide more fundamental difference among organisms. तो अब ग्रुप की स्टडी करने के लिए इन लाइफ फॉर्म की जो किस्में हैं उनकी स्टडी करने के लिए हमें ये निर्धारित करना होगा कि कौन सा करैक्टरिस्टिक्स हम ज़्यादा फंडामेंटल निर्धारित करें और कौन से को इग्नोर कर दे। दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिससे कि मेन ग्रुप बनाए जा सके, ब्रॉड ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए जा सके प्राणियों के। उनके अंदर फिर विद इन दीज ग्रुप्स, और इन बड़े ग्रुप्स के अंदर सब स्मॉलर सब ग्रुप्स और फिर छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएं, विल बी डिसाइडेड बाय लेस इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स, जो उसके अपेक्षा कम इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है। तो इस तरीके से हमें क्या बेस बनाएंगे, क्या आधार बनाएंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन की जाए
ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन है आपको, व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्यों क्लासीफाई करते हैं, जिससे कि स्टडी आसान हो जाए। इतने लाइफ फॉर्म के विषय में जानना एक एक करके बहुत मुश्किल टास्क है, तो एक वन बाय वन नहीं कर सकते, तो ब्रॉड ग्रुप्स बना लेते हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए, उनके इम्पोर्टेंस जानने के लिए हम उनकी क्लासीफाई कर लेते हैं। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशन दैट वी सीन इन लाइफ फॉर्म अराउंड अस, कि क्या क्या रेंज है, कैसे वो डिफरेंस है। एक तो हमने हाइट की बात की, कलर की बात की, एक माइक्रोस्कोपिक है, इतने बड़े हैं, तो ये इनके अंदर वेरिएशन है, ये विविधताएं हैं। तो बेटा आप अच्छे से स्टडी करें, रीड करें, ना समझ आए तो पूछे। थैंक यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड।